गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं और सिक्स क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था टेक्स्ट रीडिंग, बुक रीडिंग का। बुक रीडिंग का टॉपिक, इसमें चैप्टर जो है 1 चल रहा था। 1 की हम स्टडी कर रहे थे और 1 कंप्लीट होने के बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ मैं, और सेकंड चैप्टर का कुछ पार्ट वो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें एक चैप्टर था सेकंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, यानी कुत्ते ने खुद अपना नया मास्टर किस प्रकार पाया, यानी जैसे पाया। अब जो प्रक्रिया से पाया, जिस तरीके से पाया, उस तरीके को हम पढ़ रहे थे। वह डॉगी कुछ एनिमल्स के पास जाकर के अपना न्यू मास्टर सर्च करता है और सर्च करते हुए वह कहाँ पहुँचता है, हम इसको आगे पढ़ेंगे और देखते हैं आज इसकी कहानी या स्टोरी कहाँ तक पहुँचती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लास्ट टाइम जो वर्क किया है उसको नोटबुक में उतारा है या नहीं। अगर आपने नोटबुक में उतार लिया तो बेटा राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, मैंने आपको कहा था। वर्क कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपको लर्न भी करना है। हम रिपीट करते हैं इस बात के लिए कि आपका वर्क जो है अप टू डेट रहे, यानी आपका वर्क बिल्कुल जहां तक पढ़ाया है वहां तक कंप्लीट होना चाहिए। आपको लर्न भी होना चाहिए क्योंकि आगे टेस्ट भी होंगे, आपके एग्ज़ाम भी होंगे। क्योंकि इस कोरोना पीरियड में स्कूल कब खुलेंगे, स्पेशली फॉर यू 6th क्लास के लिए कुछ पता नहीं है। 9th to 12th की स्कूल खोली जा सकती है, बट 6th to 8th क्लास या इससे लोअर क्लासेस उनका पता नहीं है। आपको ऑनलाइन क्लास ही कंटिन्यू रखना है। तो कहने का अर्थ ये है आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना और आप वर्क जो है अप टू डेट करके अपने नोटबुक में आप नोट कीजिएगा, उसको लर्न कीजिएगा और टाइम टू टाइम अपने स्कूल में जब आपसे नोटबुक मंगवाई जाती है तो कंप्लीट वर्क करके विद इंडेक्स कवर के साथ में स्कूल में भेजनी है, ताकि हम उनको चेक करके आपकी रिपोर्ट तैयार कर सकें, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनना है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल इन सब बातों को ध्यान रखते हुए वर्क करना है। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और जैसे हम पढ़ रहे थे पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ चुके थे। एक बार लास्ट टाइम का हम रिप्ले करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चला और चला। वह कुत्ता जो था ना, डॉग, वो चलता गया ऑनर की सर्च करने, मालिक की तलाश में। एंड ही मेट ए किंसमैन ऑफ हिज, और बिल्कुल अपनी प्रजाति का ही वो एक व्यक्ति, एक जो है अपने प्रजाति के डॉग से मिला। ए बिग वुल्फ, तो बिल्कुल एक बड़ा भेड़िया था, वो उसी के कैटेगरी का होता है। हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, वह भी उतना ही ताकतवर था जितना कि वो उग्र होता है।
गुस्से में होता है, फियर्स गुस्से में। वर्ड मीनिंग आपको बता चुका हूं, ध्यान रखना, उसको लर्न करना। उनके आपस में बीच में क्या बात होती है देखिए, वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहां जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, उस भेड़िए ने पूछा तुम कहां जा रहे हो। तो उसने बोला आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को खोज करने जा रहा हूं, टू टेक अप सर्विस विद, जिसके साथ में मैं सेवा कर सकूं, जिसके साथ में मैं काम कर सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे स्वामी बनना चाहोगे। वुल्फ भेड़िया, यानी अपना मालिक बनाना वो चाहता था, तो उसको पूछा क्या आप बनना चाहते हो। तो इसने क्या बोला आगे देखो, आई डोंट सी वाई नॉट, मैं नहीं जानता हूं कि क्यों नहीं बनूंगा। द वुल्फ सेड, उस भेड़िए ने कहा, ठीक है, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वे उस पर वो सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर, और वे दोनों ही, टू ऑफ देम दोनों ही, वेंट ऑन टूगेदर साथ साथ चल दिए। जब उन दोनों में एग्रीमेंट हो गया और वो उसका जो है मास्टर बनने के लिए तैयार हो गया, तो दोनों साथ साथ चल दिए। फोर्थ पैराग्राफ, अब यहां से न्यू चैप्टर शुरू होता है। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चले और चले। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक, द वुल्फ लिफ्टेड द हिज नोज, भेड़िए ने अपने नाक को उठा लिया। लिफ्टेड उठा लिया, नोज नाक, अपने नाक को उठाया। वह चलते गए भेड़िए ने अपने नाक को ऊंचा किया, है ना, क्यों किया देखिए, स्निफ्ड, सिकुड़ा, डार्टेड क्विकली ऑफ, और तेजी से घुमा दिया, द पाथ, रास्ते को, इन तेजी से अपने रास्ते से घूम गया। रास्ता जिस पाथ पे वो जा रहा था, जिस वे पे वो जा रहा था, उससे वो टर्न कर लिया, थोड़ा सा घूम गया वो। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों के अंदर, बुशेस झाड़ियां, BUSHES, बुशेस झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, एंड क्रेप्ट डीपर, और बहुत गहरे जो जंगल जो था, जो लताएं जो थी, क्रेप्ट में से रेंगते हुए जो बेल, वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जंगल में जो है उसके अंदर चला गया, यानी झाड़ियों में जाकर छुप गया। जहां पे जो बेल लगी हुई थी, बहुत सारे घास फूस थे, उसके अंदर वो चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और कुत्ता बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। कुत्ता बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, क्यों, वो समझ नहीं पाया कि वुल्फ इस तरफ टर्न क्यों किया। और क्या पूछा देखो, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, यानी तुम किधर आए हो, ऐसे क्यों हो गए हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, और तुम्हें इतना किसने डरा दिया, इतना भयभीत तुम्हें किसने कर दिया। फ्राइटन, डरना, भयभीत होना, तुम इतने डरे हुए क्यों। कांट यू सी, क्या तुम नहीं जानते, देयर इज ए बेयर, वहां पर एक भालू है। आउट देयर, वहां पर एक भालू है। सॉरी, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं देखते। सी मिस देखना भी होता है, सी मिस जानना भी होता है। कांट यू सी, क्या तुम नहीं जानते। देयर इज ए बेयर, वहां एक भालू है। आउट देयर, उस जगह वहां पर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वह हम दोनों को ही खा सकता है, यानी यू एंड मी, तुम्हें और मुझे, दोनों को ही वो भालू खा सकता है। पॉसिबिलिटी, संभावना है, खा सकता है। माइट मीन्स होता है, माइट का यूज होता है ना संभावना के लिए, कि हो सकता है तुम्हें और मुझे दोनों को ही वो खा सकता है। फिफ्थ पैराग्राफ देखिए, तो ये बात उन्हों के बीच में हो रही है। अब आगे क्या बढ़ते हैं, क्या होती है। सीइंग दैट द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, सीइंग दैट, ऐसा देख करके या ऐसा जान करके, द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर, कि भालू बहुत ताकतवर था, देन द वुल्फ, उस भेड़िए की तुलना में, भेड़िए की तुलना में भालू बहुत ताकतवर था। ये जान करके या देख करके, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, कुत्ते ने निश्चय किया, डिसाइडेड, कुत्ते ने निश्चय किया, टू टेक अप, छोड़ने का, सर्विस, उस कार्य को, उस सेवा को छोड़ने का निश्चय किया, विद हिम, उस भेड़िए के साथ में। उसने कहा कि भेड़िया खुद ही डरता है,
वुल्फ खुद ही फ्राइटन हो रहा है, तो मेरी क्या ये जो है वो जो है गार्ड बनेगा, मेरी क्या रक्षा करेगा, है ना, डिफेंस के लिए ठीक नहीं है। तो उसने छोड़ने को उसको निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया। लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, लीव की सेकंड फॉर्म बेटा, लीव लेफ्ट लेफ्ट। उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, और उसने पूछा, बेयर भालू को पूछा, टू बी होने के लिए, हिज मास्टर अपने मालिक, उसका मालिक होने के लिए उसने जो है भालू से पूछा, क्योंकि उसको लगा कि वुल्फ से स्ट्रॉन्गर जो है वो भालू है, बेयर है, तो बेयर ठीक है मेरे लिए जो है मास्टर बनने के लिए। तो उसने उसको मजबूत समझ करके, ताकतवर समझ करके उस बेयर को अपना जो है मालिक, मास्टर बनाने का निश्चय किया। द बेयर एग्रीड, और भालू जो था ना वो क्या हो गया, सहमत हो गया। भालू सहमत हो गया टू दिस रेडिली, तेजी से, रेडिली में होता है तेजी से, उस बात पर वो भालू जो था वो रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। एंड सेड, और कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, लेट्स गो चलो हम चलते हैं, एंड फाइंड और पता करते हैं, ढूंढते हैं, ए हर्ड ऑफ काउज, गाय जो होती, गायों का समूह है, जहां पर बहुत सारी गाय होती है, ग्रुप होता है, उन गायों के ग्रुप को ढूंढते हैं। चलो गायों के ग्रुप को हम ढूंढते हैं, पता लगाते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम दोनों, देन फिर, वी कैन बोथ हम दोनों, ईट खा सकते हैं, आवर फिल जब तक हम पेट न भर जावे, जब तक हम जो है पूर्ति नहीं कर ले तब तक हम खा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये, हमारी जो पूर्ति उससे जो है उस काऊ से हो जाएगी। चलो हम उस काऊ को एक सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। सिक्स्थ, दे वॉकड ऑन, वे चलते गए, एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज, और उन्होंने देखा एक गायों का समूह है। वे चलते गए, रास्ते में उन्हें कहीं ना कहीं गायों का ग्रुप मिला। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज। बट जस्ट, लेकिन जैसे ही वे उसके पास में आने वाले थे, अबाउट टू कम का मतलब आने वाले थे, लगभग आने वाले थे, अप टू इट इसके पास में, दे वर स्टॉप्ड वो रुक गए, बाई ए टेरिबल साउंड एक भयानक आवाज के द्वारा, यानी एक भयानक आवाज उनको सुनाई दी। टेरिबल नॉइज आवाज, उनको एक भयानक आवाज सुनाई दी, एक डरावनी आवाज सुनाई दी उनको, और इससे वो रुक गए। द काउज वर मूविंग, यानी जो गायें जो थी ना वो रंभा रही थी, यानी जैसे गायों की आवाज जो होती है ना वो वैसे कर रही थी, लाउडली, तेजी से, एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। देखिए आगे, द काउज वर मूविंग, गायें जो थी ना, गायें, सारी गायें, वो मूविंग का मतलब होता है रंभा नहीं थी या जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी, लाउडली, तेजी से आवाजें निकाल रही थी, एंड रनिंग, और भाग रही थी, इन ए पैनिक, एक डर के साथ में, पैनिक आतंक या डर के साथ में, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में, यानी कोई गाय इस तरफ भागी और कोई गाय उस तरफ भागी, यानी सभी दिशाओं में वो डर से वो भाग रही थी और जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी। बात समझ आ रही कि नहीं? यस, गुड। अब क्या होता है आगे देखिए, सेवंथ, द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, अब भालू ने पीछे से देखा, ए ट्री, पेड़ के पीछे गया और फिर उसने देखा, पेड़ के पीछे जाकर उसने देखा, लुक्ड आउट, देखना, बिहाइंड, पीछे से, ट्री, पेड़, एक पेड़ के पीछे से उसने जाकर के देखा, एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, एंड देन, और फिर, ही टू रैन, वह भी भागा उसके बाद में, ठीक है, हेस्टिली, रैपिडली, तेजी से, फास्टली, एक ही बात है ना, ऑल मीनिंग्स आर सेम, हेस्टिली कह दो, रैपिडली कह दो या फास्टली कह दो, एक ही बात है। तो तेजी से भागा वो, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, घने जंगल में, डीपर माने गहरा, जंगल, फॉरेस्ट, घने जंगल में
घने वन में वो तेजी से भागा, क्योंकि उसको भी डर लगा, है ना। अब देखिए, जब बेयर ही डरता है, उससे पहले वुल्फ डरता था, उससे पहले डॉग डरता था, तो अब सारे डरते हुए जा रहे हैं। अब बेयर डर गया। अब क्या बात होती है, अब नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ते हैं। ये देख लो, पीछे से देखते हैं, और जो काउज आपको इस फिगर में नजर आ रही है, इधर उधर जो है रनिंग करती हुई, और बेयर और डॉग ये बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे से देखते हैं, है ना, और गाय जो है भाग रही है। तो ये बात समझ में नहीं आती। और फिर आगे देखो डॉगी उससे क्या पूछता है। नेक्स्ट, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। देखिए, नाउ अब, वाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहां क्यों आया हूं, मैं यहां क्यों आया, सेड ही, उसने कहा, टू द डॉग, कुत्ते से, कुत्ते से कहा, यहां पर जिस तरीके से यहां पे आए हैं या क्यों आए हैं, ये प्रश्न पूछा। इट इज द लॉयन, वह शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यानी जो शासन करता है, रूल्स शासन करना, द फॉरेस्ट जंगल के, इन दीज पार्ट्स, इन हिस्सों में, इन भागों में, यानी ये शेर है जो जंगल के इन भागों में शासन करता है, यानी इन हिस्सों में, इन पार्ट्स में, फॉरेस्ट के जो पार्ट्स हैं ये, इनमें कौन रहता है, लॉयन रहता है। ठीक है, द लॉयन हुई जी, शेर वो कौन है। और डॉगी ने पूछा, अरे तुम तो इतने स्ट्रॉन्ग समझता था मैं तुम्हें, और तुम तो इतने ज्यादा पैनिक हो, इतने डरते हो, तो लॉयन कौन है तो तुमसे ताकतवर है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। उसने बोला, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, यानी वो सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है जमीन पर, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ये एनिमल जो है ताकतवर है, ये क्या तुम नहीं जानते। ये बात उसने, वुल्फ ने डॉग से कहा कि सबसे ताकतवर तो बीस्ट वही है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल तो वही है, लॉयन। तो क्या बोलते आगे, वेल ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा। उसने कहा, अच्छा ये बात है क्या, तो फिर मेरा और आपका बस अलविदा। ठीक है, उसने विदा कर दिया। बेयर, भालू, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, यानी मैं ऐसा मालिक चाहता हूं जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो, यानी हर किसी से ताकतवर हो, मुझे ऐसा जो है मास्टर चाहिए, ऐसा मास्टर जो किसी से नहीं डरता हो। लेकिन हर को, जिस किसी को मास्टर बनाया वो हर कोई डरता है किसी न किसी से। तो उसने कहा, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, यानी जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर है, उससे मुझे जो है दोस्ती करनी है, या उसको मुझे मालिक बनाना है। एट एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, एंड वेंट एंड ऑफ द डॉग, और कुत्ता जो है वहां से चला गया पूछने के लिए, द लॉयन, उस जो है लॉयन से, शेर से अपने मास्टर बनाने के लिए, मास्टर बनाने के लिए जो लॉयन के पास चला गया और उसको पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे जो मास्टर बनोगे। द लॉयन एग्रीड टू इट, और लॉयन इससे सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ में ठहर गया, रुक गया, स्टेड ठहर गया या रुक गया, एग्रीड सहमत हो गया, लॉयन सहमत हो गया इस बात पे, और कुत्ता उसके साथ में ठहर गया, यानी उसको ऑनर बना लिया। एंड सर्वड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और लंबे लंबे समय तक जो है उसका वो उसकी सेवा की, उसके साथ में रहा, यानी कुत्ते की और लॉयन की जो है फ्रेंडशिप काफी लंबे समय तक रही थी। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये बहुत अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास शिकायत करने का कोई बात नहीं थी। कंप्लेन मीन्स होता शिकायत करना, हैड नथिंग कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, शिकायत के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा बीस्ट या स्ट्रॉन्गर जो है एनिमल, जानवर नहीं था ताकतवर उसकी लॉयन की तुलना में, यानी लॉयन से ज्यादा बढ़कर के जानवर जंगल में कोई था ही नहीं, इसलिए उनकी दोस्ती काफी समय तक रही। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और किसी ने साहस नहीं किया, डेयर्ड हिम्मत नहीं थी, किसी ने साहस नहीं किया, किसी ने भी टच करने का उस डॉग को, यानी जिसके साथ लॉयन रहता है उसको कौन टच करेगा भैया, कोई नहीं करेगा, सबको डर लगता है ना। तो फिर उसने जो है समझा कि बहुत ज़्यादा ताकतवर जो है वो ये स्ट्रॉन्ग जो है वो लॉयन है, तो उसकी दोस्ती रही और किसी ने उसको टच करने की हिम्मत नहीं की।
और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से उसको सजा देने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की, यानी कोई सजा नहीं दे पाए उसको। कौन कुत्ते के पास में जावे, और लॉयन से अपना जो है दुश्मन बने, लॉयन का दुश्मन बने, है ना, तो वो कोई नहीं था। अब इस 8th को फिनिश करके 9th में शुरू करते हैं। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ दैट रैन एमिड देयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड। देखिए अब, बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, दोनों ही, वर वॉकिंग, चल रहे